ओके सो हेलो। आज कुछ नहीं, आज 3 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा टाइम पास तो मैं करता ही नहीं हूँ। आज आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है। आज है पॉलिनोमियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एंड थर्ड है सर्कल्स। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको देख के ही तो आप आए हो, थंबनेल में यही था ना। ओके। द फ्लाइंग चप्पल ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री जो है 11th में आएगा। आपको आपको 11th का हल्का सा ओवरव्यू मिलेगा यहाँ से। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोला मिसेस शर्मा थ्रोज ए स्लीपर एट राजू। ये कुछ नहीं, उनकी माँ है, ठीक है। द पाथ ऑफ द स्लीपर इज पैराबोलिक एंड गिवन बाय द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये पैराबोला क्या होता है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता और भी अच्छी बात है, क्योंकि 11th का पार्ट है। तो पैराबोला होता है कुछ इस, अरे यार पेन कहाँ गई। हमें ये पता है, जहाँ पे y इक्वल्स टू समझो, सॉरी सॉरी सॉरी, 2x+4y इक्वल्स टू समझो 9 है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। x और y में इसका कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर मतलब एक ग्राफ तो बनेगा ना इसका। तो जो क्वाड्रेटिक होती है x² प्लस लेट से समथिंग प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं, एक तो ऐसे बनेंगे, या फिर ऐसे बनेंगे, या फिर ऐसे बनेंगे, या फिर ऐसे बनेंगे। ये क्या है, यही है पैराबोला, ठीक है। 11th का पार्ट है, अभी इसके ऊपर डिटेल में नहीं आते। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। पैराबोला बस समझो कि क्या होता था, ठीक है। तो ये दी हुई इक्वेशन, क्या बोला गया, द पाथ ऑफ द स्लीपर इज पैराबोलिक। मतलब क्या कि ये देखो, ये मॉम है यहाँ पे, यहाँ पे समझा दो, ठीक है। वहाँ पे उसकी मॉम थी, कहाँ पे है, इधर। अरे यार ये पेन भी ना, मॉम थी, और कुछ दूरी पे ये एक्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और ऐसी है वाई डायरेक्शन। पता होगा ना यार, ये उसको क्या बोलते हैं, वो अपना, मैं नाम भूल गया। एक्स और वाई ग्राफ, हाँ एक्स और वाई ग्राफ, ठीक है। तो वो मॉम थी ओरिजिन पे खड़ी 0,0 पे, और जो लड़का था उसका नाम था काजू, राजू राजू। वो था 6,0 पे। 6,0 वहां पे तो सिक्स सिक्स दिया हुआ था, वो देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ था, लेकिन ये एक्स पे है ना, तो 6,0 ही होगा ना। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो 6 है। ओके, 6,0 पे है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस एक्स वेयर द स्लीपर हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड, एक मिनट, यहाँ पे देखो, ग्राउंड मतलब है एक्स एक्सिस, ये है ग्राउंड, ठीक है। उसका मतलब है जब यहाँ से चप्पल फेंकी, तो ये क्या इसके टकले पे जाके लगी, या कहीं और गिरी। हो सकता है यहाँ पे गिरी हो, ठीक है। अब देखो, अगर चप्पल यहाँ पे गिरी है, अगर मुझे इसके लोकेशंस मुझे पता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, नहीं हाँ वाई पता है ना, वाई 0 है यहाँ पे। वाई 0 है, क्यों? क्योंकि ये हम एक्स एक्स के लाइन में है, देखो यहाँ पे 0 है ना, तो वाई में 0 है, और एक्स में मुझे पता नहीं उसकी ये क्या है वैल्यू, तो एक्स मान लेता हूँ। वाई 0 की, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में हैं, इसलिए। अच्छा अगर यहाँ होते तो यहाँ पे कुछ तो होती वाई की वैल्यू, और एक्स 0, क्योंकि हम वाई के डायरेक्शन में हैं। ओके। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो उन्होंने बोला फाइंड डिस्टेंस एक्स, एक्स फाइंड करो व्हेन स्लीपर हिट्स द ग्राउंड। यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से आपने ऐसी इक्वेशन कहीं देखी नहीं होगी, जहाँ पे पी ऑफ एक्स कुछ नहीं वाई है, बस ये थोड़ा सा डराने का एक अलग स्टाइल होता है 11th को 12th का, ताकि स्टूडेंट्स की, है ना, आगे नहीं बोल सकता। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो उन्होंने बोला है ग्राउंड मतलब एक्स एक्सिस, और मैंने बोला है कि हम ग्राउंड पे है, तो हमें वाई 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। मैंने पी ऑफ एक्स कुछ और नहीं है, बस वाई को दर्शाने का एक अलग स्टाइल है, ठीक है। तो ये कुछ और कुछ नहीं, ये वाई है, ठीक है। अब ग्राउंड पे बात की गई है, तो मैंने बोला है वाई को 0 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम ग्राउंड पे है, मतलब एक्स एक्सिस में है। वाई में होते तो हम आसमान में होते, और 0 मतलब एक्स को 0 लेते, ठीक है। लेकिन हम ग्राउंड पे है, जमीन पे रहने की आदत है, जमीन पे। ओके, तो ये 0 हो गया। क्या क्वेश्चन बन गया, x² प्लस 4.5 यक्ष प्लस 2.5 इक्वल टू 0। ये कुछ और नहीं है, ये वही है, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, फार्मूला मेथड से कर रहे हैं तो फार्मूला से करो। ओके, अब आओ सॉल्यूशन। हाँ ये जो कोई है पैराबोला, ऐसे चप्पल गई और ग्राउंड पे आई, ग्राउंड पे मतलब एक्स पे, वो हिट गई है फाइव फाइव पे, मतलब एक्स के वजह से फाइव निकल के आई, ठीक है। स्टेप वन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब वाई 0, क्यों? क्योंकि हम आसमान में नहीं है, हम जमीन पे है, ठीक है। अब ये 0 कहाँ पे हुआ है वो देखना है, एक्स, तो एक्स यहाँ से निकला फाइव। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें पहली क्लास से ही आता है ना। इसका मतलब क्या है कि राजू सेफ है, क्योंकि चप्पल 5 पे गिरी है, 5,0 पे गिरी है। 6,0 पे गिरती है तो उसका टकला फूट जाता है, ठीक है। नहीं फूटा, किस्मत अच्छी है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। आई थिंक इसमें नई बात थी पैराबोला। बाकी आई थिंक ये पी ऑफ एक्स शायद इससे आप वाकिफ होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे।
है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री द वाईफाई स्ट्रगल। उन्होंने बोला बंटी डिस्कवर करता है कि उसके पड़ोस में ओपन वाईफाई राउटर इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए पोल विथ हाइट। हाइट कितनी है? 10√3 मीटर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये है। लैंग्वेज समझ में आता है ना। एक टकला खड़ा है, वो पंछी को देख रहा है, फिर वो गोली मारेगा 45 डिग्री के एंगल से ताकि वो पक्षी नीचे गिर जाए, है ना। वही है, और कुछ नहीं। तो 10√3 की हाइट है ये जो हाइट है नहीं है, ये 10√3, ठीक है। ही लुक्स अप एट द राउटर, यहाँ से ऐसे दिख रहा है वो, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है शायद, नहीं हाँ। फ्रॉम द ग्राउंड विथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। एक्स यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बंटी मस्ट स्टैंड फ्रॉम द पोल टू गेट द सिग्नल, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें एक्स फाइंड करना है। ओके, तो सिचुएशन ऐसी थी, क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया था, जिससे वो ऊपर देख रहा था, ठीक है। राउटर यहाँ पे था, राउटर भी बना लेते हैं ना, ऐसा कुछ होता है राउटर। 60 डिग्री से वो देख रहा था, और हमें फाइंड कर, वो इतना दूर तो होना ही चाहिए ताकि सिग्नल आ जाए। तो बस एक्स फाइंड करना है। लगा तो साइन थीटा लगाते, क्या साइन 60 होता है अपोजिट अपॉन, नहीं नहीं, tan 60 लगाना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है अपोजिट अपन एडजेशन, ये कितना होता है? √3 होता है। √3 का एक्स आ गया 10, बस 10 मीटर ले लो, है ना। तो कम से नहीं, मैक्सिमम 10 मीटर होना ही चाहिए, तभी सिग्नल होगा, वरना सिग्नल करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसमें बस लैंग्वेज मेरे हिसाब से थोड़ी अलग थी, वही थोड़ा सा इसको अलग क्वेश्चन बनाता है, और कुछ था नहीं इसमें। देख लेते हैं सोल्यूटन। यस, एक्स एक्स 10 आ गया। बंटी नीड्स टू स्टैंड 10 मीटर अवे टू स्टील द वाईफाई। स्टील, चोरी, जो बुरी बात होती है ना। इस क्वेश्चन को ना हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करेंगे, मतलब लिख के सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, अब एक एक चीज को समझो यहाँ पे। उन्होंने बोला यू ऑर्डर ए जंबो 14 इंच पिज्जा जिसकी रेडियस 7 दी हुई है। ओके, इच्छा हो गई खाने की, चीज पिज्जा, टॉप पिज्जा, और कौन से पिज्जा होते हैं। ओके, तो ये है आपका पिज्जा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका बट इट कम्स विथ 2 इंच वाइड इन इडाइबल, कैसा शब्द है? इन इडाइबल क्रस्ट, मतलब ये इसका मतलब सो आलतू फालतू की चीज। मतलब यहाँ पे टॉपिंग्स वगैरह नहीं है, ठीक है। ये बस वो पाव होता है ना, वो मेन वाला इंग्रेडिएंट वो है। यहाँ पे आपको टॉपिक्स नहीं मिली, तो ये है वो। ओके, यूर फ्रेंड्स ऑर्डर ए रेगुलर 11 इंच पिज्जा जिसकी रेडियस 5.5 है। ये रहा। ओके, इसमें कोई आलतू फालतू की चीज नहीं है, ठीक है, भले ही छोटा है। उसके बाद विच है जीरो क्रस्ट, मतलब कोई कोई ये जो शब्द है ना, जो पहली बार सुना है, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, मतलब फालतू की चीज नहीं है। और ऑल टॉपिंग्स, पूरी टॉपिंग से भरा हुआ है, और आपका थोड़ा सा लक नहीं था इसलिए ऐसा मिला। हु गॉट्स मोर, तो एक बात देखो, एक बस मेन चीज ये देखो कि किसको ज्यादा पिज्जा खाने को मिला। ये है मेन बात। आपको मिला, आपको मिला होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस 7 थी, मतलब रेडियस बड़ा है तो एरिया भी बड़ा होगा पिज्जा का, है ना। लेकिन एक बात, ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर क्यों यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी इंच, ओके, 2 इंच वाइड, ये 2 इंच वाइड फालतू की चीज है। तो 7 में से 2 निकाल तो 5 बच गए। तो एक्चुअली आप जो पिज्जा खाने वाले हो ना, उसकी रेडियस 5 है, और ये जो खाने वाले उसके 5.5 है। अब इसमें कुछ भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा अच्छा पिज्जा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच खराब पिज्जा आ गया, तो ये पूरा एरिया गया। इसकी रेडियस आ गई 5, इसके आ गया 5.5, तो इसका एरिया ज्यादा आएगा। इसका एरिया ज्यादा आया, इसका मतलब उसने ज्यादा पेट भर के खाया, आपको थोड़ा कम मिला, है ना। बस देख लेते सोल्यूशन। यस, इसका एरिया इतना आया, इसका एरिया इतना आया। कौन सा एरिया जो खाने लायक है, वरना इसका एरिया ज्यादा है ना, क्योंकि इसकी रेडियस 7 है, ठीक है। तो इसने वही निकाला है। स्टेप 1 जंबो, रेडियस 5 इंच हो गई, जो खा सकते हैं। और बाद में कंपेयर किया तो ये पता चला कि इसको ज्यादा खाने को मिला। बस अगले बार उसने जो ऑर्डर किया वो खाएंगे, जंबो के लालच में पड़ के, है ना। बस यहाँ पे थे 3 अच्छे क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा यार। कमेंट करो और कौन सा लेसन चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए करके। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।